क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो कुछ भी छूते हैं वो सोना बन जाता है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और शायद आज ये आपकी जिंदगी बदलने का भी जरिया बन जाए। रोंडा बर्न की लिखी ये किताब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक मास्टर की है जो आपकी हर इच्छा का दरवाजा खोल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि आपकी जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है तो अभी कमेंट में चेंज लिखिए, क्योंकि आज की ये गहरी भरी चर्चा आपकी पूरी सोच को बदल देगी। हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह ही अटल और शक्तिशाली है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण का नियम। लोग अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आज की हर एक स्थिति, चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हों या आपकी सेहत, वो पूरी तरह से आपके पिछले विचारों का ही परिणाम है? क्या ये सुनकर आपको झटका लगा? अगर आप तैयार हैं अपनी हकीकत को फिर से डिजाइन करने के लिए तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अक्सर हम अपने जीवन में वो सब कुछ आकर्षित कर रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अनजाने में उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। आप गौर कीजिएगा, जब आप कर्ज के बारे में सोचते हैं तो आप कर्ज ही आकर्षित करते हैं। जब आप अपनी बीमारी पर ध्यान देते हैं तो आप उसे ही बढ़ावा देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आप सही सोच रहे हैं या गलत, ये सिर्फ आपके विचारों के प्रति रिस्पॉन्स देता है। ये एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस तरह आप एक गाने को बार बार सुनते हैं और वो आपके दिमाग में बस जाता है, उसी तरह आपके बार बार आने वाले विचार आपकी जीवन की सच्चाई बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट कर लेते हैं, और वैसी ही चीजें, लोग और परिस्थितियां आपकी ओर खींची चली आती हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है। ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं। वे सिर्फ सोचने की कोशिश करते हैं, जबकि असल खेल भावनाओं यानी इमोशंस का है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए तो आपको अपने विचारों और अपनी भावनाओं में तालमेल बिठाना होगा। यहीं से आपकी असली शक्ति का जन्म होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो हर वक्त सोचता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। वो डर के बारे में सोचता है, उसकी भावनाएं घबराहट से भरी होती हैं। यहाँ वो जाने अनजाने फेल होने के विचार को ही पूरी शिद्दत से आकर्षित कर रहा है। इसके विपरीत एक सफल इंसान जो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो हर समय अपनी जीत की कल्पना करता है। वो अपने काम को जुनून से करता है। ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते अपने आप खोल देता है। ये वैसा ही है जैसे आप रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं। अगर आप दुखी और नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे तो आपको सिर्फ समस्याएं ही सुनाई देंगी, लेकिन अगर आप खुशी और कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करेंगे तो आपको सिर्फ समाधान और अवसर मिलेंगे। आज हम जो भी कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या पढ़ाई, हम अपनी सोच से ही उसके परिणाम को तय कर रहे हैं। अगर आपके मन में किसी चीज का डर है तो आप उसी डर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे अपनी मौजूदा हालातों को देखकर फैसला करते हैं, जबकि नियम ये है कि पहले अंदर से बदलो, फिर बाहर की दुनिया बदलेगी। अब ध्यान से समझिए, जीवन में जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए एक बहुत ही खास मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे क्रिएटिव प्रोसेस कहा जाता है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला है मांगना, यानी क्लैरिटी के साथ ये जानना कि आप आखिर क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, वे बस यही कहते रहते हैं कि क्या नहीं चाहिए। आप ब्रह्मांड को एक कैटलॉग की तरह समझिए। आपको जो चाहिए बस उसका ऑर्डर दीजिए और बिल्कुल स्पष्ट रहिए। दूसरा चरण है विश्वास करना। जैसे ही आपने ऑर्डर दिया, आपको ये मानना होगा कि वो चीज आपकी हो चुकी है। आपको उस स्थिति में जीना होगा जैसे आप उसे अभी पा चुके हैं। यहीं से पूरी कहानी बदलती है। अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि मुझे कब मिलेगा या कैसे मिलेगा, तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आपके पास वो चीज नहीं है, और परिणाम स्वरूप आप नहीं होने के एहसास को ही आकर्षित करते रहेंगे। तीसरा और आखिरी चरण है रिसीव करना, यानी उसे पाने के लिए तैयार रहना। खुशी महसूस करें, आनंद लें और यकीन रखें कि वो आपके पास आ ही रहा है। अगर आपको ये जानकारी दिल से पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब बात करते हैं उन एडवांस स्ट्रैटेजीज की जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। दिन भर में हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या इतने विचारों को कंट्रोल करना मुमकिन है? इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ, अपनी भावनाओं के जरिए। आपकी भावनाएं आपका सबसे बड़ा टूल है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो तुरंत रुकिए और अपने विचारों को चेक कीजिए। आप एक ही समय में बुरा महसूस करते हुए अच्छा नहीं सोच सकते। बस अपनी फ्रीक्वेंसी बदलिए और अच्छा सोचना शुरू कीजिए। आप चाहे तो अपनी सुबह की शुरुआत कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड से कर सकते हैं। आप उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास पहले से हैं। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आपके पास और अधिक पाने की जगह है। ये छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देगा। अब समय है इन सीखों को अपनी लाइफ में आजमाने का। आप अपनी सफलता, अपनी सेहत और अपने धन को कंट्रोल कर सकते हैं। आज से ही अपनी दिनचर्या में विजुअलाइजेशन को शामिल करें। हर रात सोने से पहले या सुबह उठने के बाद अपनी आंखों को बंद करें और अपने गोल्स को हकीकत बनते हुए देखें। उसे इतने विस्तार से देखें कि आपको उसका रंग, उसका एहसास और उसकी खुशी महसूस होने लगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी ड्रीम कार चाहते हैं तो बस उसकी फोटो ना देखें, बल्कि महसूस करें कि आप उसके स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रहे हैं। उस कार की खुशबू को महसूस करें। ये अभ्यास आपके फोकस को बहुत तेज कर देगा। याद रखिए, अनुशासन और निरंतरता ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपना लक्ष्य चुन लेते हैं और अपनी सोच को उसकी तरफ मोड़ देते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। आप खुद के बॉस खुद हैं। आपको किसी बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। आपके भीतर वो दिव्य शक्ति मौजूद है जो सब कुछ मुमकिन बना सकती है। हर दिन खुद से पूछिए कि मैं आज अपने सपनों के कितने करीब पहुंचा हूं। छोटे छोटे आदतों में बदलाव लाइए और अपने करियर ग्रोथ के लिए एक विजन तैयार कीजिए। लेकिन यहाँ अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वे पूछते हैं कि कब होगा, और जब तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो वे शक से भर जाते हैं। यहीं से नकारात्मक सोच शुरू होती है। डर, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट ही वे बाधाएं हैं जो आपको रोकती हैं। आपको समझना होगा कि ब्रह्मांड में समय का कोई महत्व नहीं है। सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा आप खुद पर और इस नियम पर भरोसा करेंगे, परिणाम उतना ही जल्दी आएगा। अगर आप अभी कर्ज में डूबे हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो अपनी पूरी ऊर्जा उन समस्याओं पर लगाने के बजाय जो आप चाहते हैं उस पर लगाइए। आप मैं नहीं कर सकता या मेरे पास नहीं है जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। इसकी जगह मैं कर सकता हूँ और मेरे पास प्रचुरता है का उपयोग करें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहेंगे तो आप वही पाएंगे जो आप अभी पा रहे हैं। इस नियम की खूबसूरती यही है कि आप आज से ही, इस पल से ही अपनी नई जिंदगी लिख सकते हैं। अपने पास्ट के बोझ को उतार फेंकिए क्योंकि वो जा चुका है। आपका भविष्य आपके वर्तमान विचारों की उपज है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान का क्या करते हैं। आप ब्रह्मांड के मास्टर हैं। आपके अंदर अनंत क्षमता है। जिस दिन आप अपनी महानता को पहचान लेंगे उस दिन कोई भी बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। याद रखिए, ये पूरी दुनिया आपके लिए है। ये तारे, ये सूरज, ये अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आपके लिए काम कर रहे हैं। आप बस एक कदम उठाइए और यूनिवर्स आपके लिए 100 कदम चलने को तैयार है। आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए आज से ही अपनी सोच को इतना बड़ा बनाइए कि वो आपके सपनों से भी बड़ी हो जाए। आप कर सकते हैं। आप बदलने के लिए पैदा हुए हैं और आप ही अपनी जिंदगी के असली रचयिता हैं। अगर आप आज का ये सबक पूरी तरह से समझ चुके हैं तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखिए। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पर्सनल ग्रोथ की यात्रा को आज ही शुरू करें। आपका हर विचार आपकी जिंदगी बना रहा है, तो क्यों ना आज कुछ बड़ा सोचा जाए। थैंक यू सो मच।